चल देखो, यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा को लेकर हमने ही बनाया है ये डैशबोर्ड एक्सेल के अंदर, और ये पूरा इंटरेक्टिव फॉर्मेट में चलता है, ठीक है। और इसके 3 स्टेज हैं बनाने के। फर्स्ट हमारे पास ये रॉ डेटा है। इस रॉ डेटा को पहले करेंगे समराइज और फिर करेंगे विजुलाइज। सर जी आपको नहीं आएगा समझ में आज, क्योंकि आज आप फिर से लेट हो, ठीक है। फिर भी आओ यहाँ पे बैठोगे पहली डेस्क पे। लेकिन अगर अश्विनी सर आ रहे हैं तो आई विल ट्राई कि आपकी क्लास उनके साथ हो जाए। पूछ लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। एक्सेल की है। हेलो, ये नहीं आप कितनी देर में आ रहे हो सर? अच्छा, एक न्यू स्टूडेंट है एक्सेल का, हो जाएगा। हाँ, ये इसको 8 बजे बुलाया था, 9 बजे आया है। 2 दिन से 8 बजे बुला रहा हूँ, आता ही 9 बजे है। न्यू स्टूडेंट है। नहीं। डेट डेट हो गया डेट। नहीं, कर दो वो, वही। हाँ, डे मंथ ईयर, ठीक है ओके। अभी आ रहे हैं सुनिए सर, आप दोनों लोग बाहर बैठ जाओ। ठीक है, तो कितने स्टेज हैं देखो। वैसे डेटा डैशबोर्ड बनाने के अभी हमारे पास जो डेटा है वो ऐसा है कि रॉ डेटा के बाद हम उस डेटा को समराइज कर रहे हैं, और समराइज करने के बाद हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं इन डेटा फॉर्मेट में, है ना, डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड। लेकिन अगर इसके अलावा डेटा कुछ अनक्लीन्ड होगा तो फिर हम क्या करते हैं, उसको पहले डेटा क्लीनिंग करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं, और फिर उसके बाद वो रॉ डेटा ढंग से बनता है, क्लीन्ड रॉ डेटा बनता है, ऐसा रॉ डेटा, देन डेटा क्लीनिंग, उसके बाद डेटा की समराइजेशन होती है और फिर डेटा की विजुलाइजेशन होती है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि डेटा हमारे पास समराइजेशन नहीं हो पाई, रॉ डेटा है लेकिन रॉ डेटा इससे पहले का प्रोसेस हो गया। कई बार रॉ हमें पहले कहीं से डेटा, सोर्स जो डेटा होता है, सोर्स डेटा, वो कहीं से डाउनलोड करना पड़ता है। कोई एक सॉफ्टवेयर हो सकता है वो, कोई आपका SAP का सॉफ्टवेयर हो सकता है, पावर BI हो सकता है, टैबल्यू हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। वो रॉ डेटा लेते हो और वो रॉ डेटा का हम करते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि अगर वो डेटा मान लो PDF में था, या वो डेटा डॉक्स में था, या डेटा किसी और फॉर्मेट में था, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद डेटा क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, जब तक आपके पास एक क्लीन्ड डेटा नहीं आ जाएगा तब तक आप विजुलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लीनिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा क्लीनिंग में हम ये नहीं बोल सकते कि एक ही चीज़ रहती है। क्लीनिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाना, क्लीनिंग का मतलब होता है जो नंबर है उसको नंबर में रखना, कई बार नंबर टेक्स्ट में बन जाते हैं, या टेक्स्ट है उसे टेक्स्ट में रखना, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हमारे पास जो ये डेटा है ये हम डैशबोर्ड बनाना है, ये सेम डैशबोर्ड बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करके एक न्यू शीट में पेस्ट कर लेता हूँ, ये, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हमें क्या क्या क्रिएट करना है वो आपको नोटबुक या पेन पे लिखना होता है कि मुझे अपने डैशबोर्ड में क्या क्या दिखाना है। तो सवाल ऐसा होता है, सर मुझे सिटी वाइज सैलरी जाननी है, मुझे यहाँ पर किस पर्सन किस डिपार्टमेंट में कितने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ये जानने हैं, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अभी हमने अपने डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या दिखा रखा है, अगर ध्यान से देखो, सैलरी बाय जेंडर, सैलरी बाय मंथ नहीं है, ये गलत लिखा है, सैलरी बाय डिपार्टमेंट है ये, ठीक है।
फिर सैलरी बाय सिटी 3 बनाए हमने। और फिर इसके बाद अगर ध्यान से देखो तो मैं हमने एक चीज़ और सीखी हुई है कि अगर आपको कोई भी रिपोर्ट परसेंटेज वाइज दिखानी है तो ऐसे केस में हम डोनट या पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो डोनट चार्ट यूज़ करा हुआ है परसेंटेज के। फिर इसके बाद हम दिखाना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट के किस सिटी में कितने लोग हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा लोग हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा लोग हैं हैदराबाद के अंदर, और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास है। तो टोटल एम्प्लॉय बाय सिटी एंड डिपार्टमेंट, तो ये हमारे पास है, ठीक है। फिर इसके बाद हमसे ये पूछा रहे कि कितने एक्सपीरियंस के लोग हमारे पास कितने हैं। तो ध्यान से देखो तो एक एक्सपीरियंस जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है 3 लोग हैं, 2 साल के एक्सपीरियंस वाले 2 लोग हैं, 3 साल के एक्सपीरियंस वाले 3 लोग हैं, 4 साल के 4 लोग हैं, 5 साल का एक ही है, 6 साल के एक ही है, 7 वाले 2 हैं, 8 एक्सपीरियंस वाले 6 लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। फिर इधर हमारे अगर हम आए तो हमारे पास लिया है टोटल एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट एंड रोल, कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर, ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर हमारे पास ये रोल है। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर आईटी के अंदर हमारे पास 3 लोग हैं, और कस्टमर सपोर्ट के अंदर 3 लोग हैं, बाकी कम है। ऐसे मार्केटिंग के अंदर यहाँ पर निकल के आ गया। अब ये कहाँ पे हेल्प करेगा, मान लो कि आपकी कंपनी के अंदर कहीं पर ले ऑफ करना है, ठीक है, कि भाई कटिंग करनी है, सैलरी कटिंग करनी है, तो क्या करेंगे जी। अब देखो डैशबोर्ड के अंदर कितने कहाँ किस डिपार्टमेंट के अंदर फालतू लोग हैं। तो सबसे पहले हाईलाइट हो रहा है कि आईटी के अंदर 3 है। देखो आईटी के अंदर सच में 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर सच में 3 लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 लोगों को निकालो, अगर एक की रिक्वायरमेंट तो एक को रखो, 2 को निकाल दो। ऐसे ही तो ये पूरा एचआर की सैलरी एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, जिससे हम अपने का एक्सपेंस सैलरी फॉर्मेट में कम करेंगे। कंपनी के 2 एक्सपेंस सबसे बड़े होते हैं, पहला रेंट, अगर प्रॉपर्टी रेंटल पे है तो, और दूसरा सैलरी। बाकी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा उनका कंपनी में भारी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक एक करके ये बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम, हमें सैलरी बाय जेंडर। तो डैशबोर्ड बनाने का मैंने क्या बताया था, पहले क्लीन रॉ डेटा होगा और हम उसे समराइज करेंगे। तो पहले एक काम है हमारा समराइजेशन का, और समराइज करने का पहला सबसे बढ़िया स्टेप और मेथड है, दैट इज पिवट टेबल। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट दिस डेटा, गो टू इंसर्ट टैब, और यहाँ पर आके पिवट टेबल पे क्लिक कर देंगे, और न्यू वर्कशीट में जाके मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, सैलरी बाय जेंडर। तो हम क्या करेंगे, ये मंथली सैलरी कहाँ जाएगा, वैल्यूज में, क्योंकि कैलकुलेट करना है। और जेंडर कहाँ जाएगा, रोज में। जरा चेक करो, ठीक है। एक रिपोर्ट बन गई फटाफट से। दूसरी रिपोर्ट हमें बनानी है, सैलरी बाय डिपार्टमेंट। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार सेम स्टेप ना करना पड़े। यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर सैलरी बाय डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ये रहा डिपार्टमेंट। तो सैलरी बाय डिपार्टमेंट हो गया। फिर से कॉपी करेंगे, इसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या पूछा गया, सैलरी बाय सिटी। तो डिपार्टमेंट यहाँ से हटा देंगे, और सिटी सिटी, ये रहा सिटी, ये ले लेंगे। तो हमारे पास सैलरी बाय जेंडर, सैलरी बाय डिपार्टमेंट और सैलरी बाय सिटी हो गया। ये 3 चीज़ें, 3 रिपोर्ट हमारी समराइजेशन बन गई है। इसके बाद हमसे बोला गया है कि मुझे यहाँ पर सिटी और या क्या नाम है डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर एम्प्लॉय जानना है, ठीक है। तो एक और यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो सिटी डालूंगा मैं कॉलम के अंदर, एंड डिपार्टमेंट डाल दूंगा रोज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर लोग पूछे गए ना, तो मंथली सैलरी हटा के क्या डाल देंगे, नेम। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि फाइनेंस बैंगलोर में कोई भी नहीं है, चेन्नई में है। और अगर आप इसका इधर से उधर करना चाहो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि बैंगलोर में फाइनेंस में कोई नहीं है, चेन्नई में फाइनेंस में कोई भी नहीं है, दिल्ली में 5 लोग हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, हैदराबाद में 3 लोग हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मुंबई में 2 लोग हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आ जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है टोटल एम्प्लॉय बाय सैलरी। वापस से हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। सेल टोटल एम्प्लॉय बाय ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिंपल कॉपी किया, और यहाँ पर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, ये रहा एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस लेंगे यहाँ पर डाल देंगे। तो कितने
एक्सपीरियंस आ गया हमारे पास, इसको हटा दो। तो कितने एक्सपीरियंस के कितने लोग हमारे पास हैं ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है टोटल एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट एंड रोल। सेम यहाँ से कॉपी करेंगे, आ जाओ, पेस्ट किया, और टोटल एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट एंड रोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट जॉब रोल लेंगे, ये रहा जॉब रोल, और ये रहा डिपार्टमेंट। तो हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर जॉब रोल के कितने लोग हैं वो आ गए। ठीक है, इतने बन गए, और यही हमें करना भी था, बस इतना ही बना था, बाकी तो ये सब अलग चीजें हैं। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो बोलो, आ जाओ। डेटा समराइजेशन में कोई डाउट है? नहीं है, चलो। अब छोटे छोटे काम है वो कर लेते हैं पहले। हमारे पास यहाँ पर रॉ डेटा, इसका नाम कर देते हैं डेटा, और इसका नाम कर देते हैं रिपोर्ट्स। ठीक है, और एक न्यू शीट ऐड करेंगे जिसका नाम कर देंगे डैशबोर्ड। ठीक है, अब दूसरा काम कि आपका ये जो डैशबोर्ड, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस डैशबोर्ड को इस तरह से दिखाऊं तो अजीब लगेगा, लेकिन ये प्रॉपर अलाइंड हो रखा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला आपको अपना ये बार जो है ना 100% पे सेट कर दो, या उतने परसेंट पे सेट करो कि जितने में आपको देखना है। तो मेरा 100 पे सेट है, तो 100 पे सेट होने पे क्या होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने एरिया में अपना डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि AC तक बनाना है, और थोड़ा जूम इन करना है तो जूम इन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, पिवट टेबल, सारी पिवट टेबल्स हैं, ये सारी पिवट टेबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम Z तक यहाँ पे गिवन है, थोड़ा और जूम कर दूं, तो कोई जरूरत नहीं है वैसे, 100 पे ले रहा हूँ मैं। और AC तक दिख रहा है, तो AC से AD वाला इधर वाले सारे कॉलम मैं कर दूंगा ब्लैंक, मतलब ब्लैक। और इधर दिख रहा है मुझे 52 तक, यानी 53 से नीचे वाले मैं कर दूंगा ब्लैक। अब मुझे क्लियर पता है कि मुझे कितने एरिया में बनाना है। ठीक है, व्यू में गए, ग्रिड लाइन हटा दो, तो आपके पास एक कैनवस टाइप का आएगा कि आपको इसी के अंदर अपना पूरा डैशबोर्ड बनाना है। चलेगा, फिर आपको पता ऐसे थोड़ा सा बाहर भी निकल जाएगा। फिर अब क्या है कि मुझे पता है मेरी बॉर्डर लाइन बन गई है ये, है ना, बन तो तब भी जाएगा, लेकिन अब मैं अपनी बॉर्डर लाइन पता चल गई है ना। कौन सा, सिंपल सेलेक्ट करो, और यहाँ पे जाके ब्लैक कर दो कलर से, ग्रीन करोगे ग्रीन, ब्लू करोगे ब्लू हो जाएगा, कुछ नहीं। मतलब जो मुझे यहाँ पे लास्ट दिख रहा था, ये 100 है ना, AC तक मुझे दिख रहा है, तो AC के आगे मुझे नहीं चाहिए ना। मतलब इस सिंगल व्यू अगर देखूं तो AC और 52 तक है, ये यहाँ पे नीचे दिख रहा है 100। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम, ये एक चार्ट बना लेते हैं हम। चार्ट्स कैसे बनेंगे, गो टू रिपोर्ट्स सेक्शन, सेलेक्ट फर्स्ट पिवट, और अब इन सभी पहले पिवट टेबल का नामकरण कर देते हैं। इन सभी पिवट टेबल का क्या करेंगे, नामकरण। नामकरण कैसे करते, देखो, अपनी फर्स्ट पिवट टेबल को सेलेक्ट करो, पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाओ, और यहाँ पर इन भाई साहब को नेम दे दो। अभी क्या लिखा, पिवट टेबल 1 लिखा है ना, इनका नाम क्या कर देंगे, सैलरी बाय जेंडर, अपना शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, कोई जो आपको पता रहे। इसको क्लिक करेंगे, ये है सैलरी बाय डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर गए सैलरी बाय डिपार्टमेंट, एंटर। कहाँ पे, पिवट टेबल एनालाइज के अंदर। ठीक है, इस पर कर्सर रखो, ये हमारा है सैलरी बाय सिटी, हो गया नाम। फिर इधर आएंगे, इस पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पर जाएंगे एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट एंड सिटी, यहाँ पर आएंगे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। हो गया सभी का, एक और कुछ बच रहा होगा, ये रहा। कर्सर रखेंगे, यहाँ पर गए एम्प्लॉय बाय
डिपार्टमेंट एंड रोल बन गया। अब क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट फर्स्ट चार्ट। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद गो टू इंसर्ट टैब, ठीक है। और मैं इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, ताकि यही स्टेप्स हैं तो कुछ भूल भाल जाओ तो ना गड़बड़ ना हो इसलिए। तो इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको लेना है चार्ट। कौन सा चार्ट लेंगे, डोनट चार्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो टोटल दिख रहा है मुझे यहाँ पे दिखाना है सैलरी या परसेंटेज सैलरी बाय, इन भाई साहब को नहीं रखना है, लेजेंड को कर्सर रखें, राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स, सिंपल राइट क्लिक ऑन डेटा लेबल, फॉर्मेट डेटा लेबल्स, और क्या करेंगे, परसेंटेज चेक, वैल्यूज अनचेक, और कैटेगरी अगर चेक करें तो कैटेगरी भी चेक कर लो। इसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन टैब के अंदर और यहाँ पे कोई एक डिज़ाइन का लेआउट मिलेंगे, मैं ये ग्रे वाला ले रहा हूँ, और इसी डिज़ाइन को हम पूरे डैशबोर्ड के अंदर फॉलो करेंगे, अलग अलग मत लेना वरना छपरी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर डिलीट कर दो। अभी से यहाँ से करेंगे कट और डैशबोर्ड वाले के अंदर आके कर देंगे पेस्ट, ओके। बाद में इसका साइज वगैरह हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से साइज। नंबर 2 रिपोर्ट बना देते हैं, ये सिंपल सिलेक्टेड, इंसर्ट टैब, चार्ट, डोनट चार्ट, राइट क्लिक ऑन इट, ऐड डेटा लेबल्स, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेबल, और यहाँ पर जाके परसेंटेज चेक, वैल्यूज अनचेक। डिज़ाइन में जाके हमारा जो चार्ट का डिज़ाइन था वही डिज़ाइन ले लेंगे, और यहाँ पर ये जो लेजेंड भाई साहब हैं इनको मैं करूँगा बॉटम में यहाँ पे, ताकि हमें जगह मिल जाए सही से, और यहाँ पर कर देंगे परसेंटेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। इनको सेलेक्ट करेंगे, साइज इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ से किया कट, डैशबोर्ड के अंदर किया पेस्ट। थर्ड, सैलरी बाय सिटी, इंसर्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट बन गया। सेलेक्ट करो, डिज़ाइन टैब में जाओ, ये डिज़ाइन ले लो, ये जो सिटी दिख रही है सिंपल राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट लेजेंड, और इसको भी कर देंगे बॉटम में, यहाँ पे कर देंगे परसेंटेज ऑफ सैलरी बाय सिटी, और इसका भी साइज यहाँ से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ से कि हमने से कट और डैशबोर्ड के अंदर जाके कर देंगे पेस्ट। इसमें सजाने वाला जो काम है वो अलग होगा, क्या, हाँ, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट, ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला डैशबोर्ड है, इस पे हम सिलेक्ट करेंगे, और इसको अगर हम ध्यान से देखें हमारा किससे बना हुआ है, ये बना है हमारा कॉलम चार्ट से ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब एंड विल सेलेक्ट कॉलम चार्ट, सही है। यहाँ से करेंगे कट, डैशबोर्ड में जाके कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे डिज़ाइन टैब में जाके लेजेंड भाई साहब को राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट लेजेंड, और इसको ले लेंगे हम बॉटम में, ताकि अच्छी खासी जगह मिल पाए, ओके। कौन सा चार्ट बनाने है, उसके लिए चार्ट लिखवाए नहीं, कौन सा चार्ट, हाँ, तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब आपको इसलिए पहले ना जब भी डैशबोर्ड बनाते हैं तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करना है, पहले अपना नोटबुक पेन लिख के पॉइंट्स लिख लो कि मुझे क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। फिर जब बना रहे होते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा हमें चेंज भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या अलाइन नहीं बैठा सही से तो इसको इस तरह से दिखा देते हैं, वैसे दिखा करना पड़ता है।
फर्स्ट टाइम जब डैशबोर्ड बनाया था, ये जितना इजी जल्दी इतनी जल्दी बन रहा है ना, इतनी जल्दी बना नहीं था, ये टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला हमें निका बनाना है। सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट टैब और यहाँ पे जाके ले लेंगे लाइन चार्ट। ठीक है, सेलेक्ट करो इसको, सेम डिज़ाइन में गए, ये वाला चार्ट लिया, टोटल को मुझे चाहिए नहीं, हटा दो। टाइटल में गए एम्प्लॉय बाय एक्सपीरियंस, और यहाँ से इन भाई साहब को कट कर देंगे, कट इट एंड जस्ट पेस्ट इट। ये हो गया, ये भी हो गया। इधर आ जाओ, अब इसको लेंगे, सेलेक्ट करो इंसर्ट टैब और यहाँ पे लेंगे हम बार चार्ट। डिज़ाइन टैब में जाएंगे, ये भाई साहब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे कर देंगे एम्प्लॉय, कट करेंगे, डैशबोर्ड में आएंगे, ठीक है। अब इनका काम है सजाने का। क्या हुआ, अभी थके, अभी ठीक नहीं हुए हो यार? आधा घंटा तो ठीक हो जाना चाहिए तुम। वो तो मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, आप देख लो। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपने 100% पे आ जाते हैं। ये हमारा 100%, ठीक है। तो इन भाई साहब को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा कम दिख रहा है, तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। और जूम इन जूम आउट करके, अभी मेरे हिसाब से मैंने जो लिया है वो ले रखा हूँ। इसका साइज, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, सेलेक्टेड, ठीक है। देन इसके बाद यहीं पे होगा, देखो लड़का लड़का है, हाँ लड़का है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अब ये सजाने वाला काम है बेसिकली।
सेम अच्छा नहीं लगेगा ना फिर हमें अच्छा। कॉमेंट डेटा लेबल्स और यहाँ पर आके कैटेगरी वैल्यू चेक, यहाँ पर भी कैटेगरी वैल्यू चेक। ठीक है, इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसका इंसर्ट टैब, शेप, शेप लेना है, ब्लैक कलर और यहाँ पे लिख दो डैशबोर्ड। साइज इंक्रीज करना है, सेलेक्टेड, सेंटर लाइन, बोल्ड, इटैलिक, जो भी रखना है वो कर लो। इसके बाद हमें चाहिए स्लाइसर, जो पिवटल में हमने पढ़ा था। किसी भी चार्ट पे क्लिक करो, गो टू पिवटल एनालाइज और यहाँ पर स्लाइसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ट बना किस पिवटल पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाएंगे। और हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना है, जॉब रूल के अकॉर्डिंग। तो जॉब रूल लेना है एंड ओके। स्लाइसर में गए, किसी पे भी क्लिक कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद अगर मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, देखो, है ना, जो कनेक्टेड उसी से। अब हमारा इस स्लाइसर को कनेक्ट करना है बाकी से, तो सिलेक्ट करो स्लाइसर को, गो टू स्लाइसर टैब, और स्लाइसर टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट कनेक्शंस, और यहाँ पर सिर्फ एक ही चेक है ना, तो बाकी को चेक कर दो, ये कनेक्ट हो जाएंगे उसी से। ठीक है, एंड ओके, हो गए कनेक्ट, डैशबोर्ड रेडी। ठीक है, बाकी आपको स्लाइसर का कलर चेंज करना है। ठीक है, स्लाइसर वाला स्टेप नहीं आया समझ में। आप कोई भी चार्ट पे क्लिक करो, पिवटल एनालाइज पे जाओ, इंसर्ट स्लाइसर। अब कोई भी स्लाइसर, मान लो मुझे डिपार्टमेंट वाइज लेना है, इसका मैं ओके करूँगा, ये स्लाइसर बन जाएगा, बन गया स्लाइसर। अब इस स्लाइसर को कनेक्ट करना है, तो स्लाइसर टैब में जाओ, फिर सेलेक्ट करने के बाद और आपको दिखाई दे रिपोर्ट कनेक्शंस, फिर ये सारे चार्ट आप अपने यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इससे कनेक्ट करोगे, फिर जिस हिसाब से क्लिक करो उस हिसाब से देखो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको भी कहीं पे ऐड करूँगा।
अब मैंने लगा ही दिया है, तो मैं डैशबोर्ड का नाम ही हटा दूंगा यहाँ से, इन भाई साहब को यहाँ पे लगाऊंगा अपने, ठीक है। और स्लाइसर में जाके 4 कॉलम बना दूंगा, 5 बनाने हैं। किसको? नहीं, अब आपने बनवाया है तो मैंने सोचा मैं क्यों छोड़ू इसको फिर। ये देखो मेंशन, वो आपका ये होगा कि हाँ, कि आप डैशबोर्ड किस चीज़ पे बना रहे हो, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तब जैसे मुझे जॉब रोल एंड डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, कि आईटी डिपार्टमेंट का डेटा देखना है तो मैंने आईटी डिपार्टमेंट, देखो एचआर का आईटी का देखना है, मार्केटिंग ऑपरेशंस का देखना है, लो अब हमारा पहले वाले से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गया है। अब मुझे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर खाली असिस्टेंट मैनेजर का देखना है, तो आईटी और असिस्टेंट मैनेजर सेलेक्ट किया, या आईटी असिस्टेंट मैनेजर आ गया, हटाना फिल्टर, चेक करो, रन चेक करो, हो गया डैशबोर्ड रेडी। टाइमलाइन वाला इसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइमलाइन है, डेट है नहीं। जब आपके पास डेटा के अंदर डेट्स होती हैं तब हम टाइमलाइन बना सकते हैं, इसमें नहीं बन पाएगा। तो जैसे स्लाइसर बनता है वैसे जाके वहाँ टाइमलाइन इंसर्ट करो, बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो 50 क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है, डन, क्लोज कर दूं इसको अब? ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मैं। अब देखो इंडेक्स मैच, सो देखो अब हमारे इंडेक्स और मैच ये 2 फंक्शन है। इंडेक्स एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है, और मैच एक डिफरेंट फंक्शन। अब यहाँ पे ध्यान समझो कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे अर्थ निकाल के दो, जो कि मुझे पता है मुझे क्या निकाल के देना है, तो मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू इंडेक्स, सबसे पहले एरे बोलता है, तो एरे का मतलब है कहाँ से आउटपुट चाहिए। वो रॉ नंबर हो सकता है, वो रॉ हो सकता है, वो कोई कॉलम हो सकता है, या वो पूरी टेबल भी हो सकती है। तो एरे का मतलब जहाँ से आउटपुट चाहिए, तो मुझे आउटपुट चाहिए इस टेबल से, ठीक है। अब कॉमा लगाएंगे, अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, रॉ नंबर बताओ, मुझे क्या निकालना है, अर्थ। तो अर्थ किस रॉ में है, देखो 1 2 3 4, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 4, कॉमा। इसके बाद हम कॉलम लेंगे, यहाँ पे कॉलम में क्या होगा कि किस कॉलम से आउटपुट हमें निकालना है, तो ये कॉलम नंबर 1, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, अर्थ आएगा। अभी कैसे काम करे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर है? क्या टाइमिंग का, क्या कह रहे हो? 8:30 से 9:30। हाँ 9:30 कर दो, मैं ये खोल के बैठ और किसी और को नहीं दिया ना, मुझे आपके कैसे दिया? नहीं दिया, मैंने बोल दिया ना, बस ये समझो, मुझे अर्थ निकालना था। तो रॉ नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, रॉ नंबर हो गया 4, है ना, 1 2 3 4। कॉलम नंबर हमने दिया 1, कर यही दिया था ना। अगर ध्यान से देखो, जो हमने रॉ दिया है और जो हमने कॉलम दिया है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, अर्थ पे।
इसको बोलते हैं इंडेक्स सेल, या और इसमें होने वाली वैल्यू को बोलेंगे इंडेक्स वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि ये इंडेक्स मैच कैसे काम करता है? इंडेक्स मैच बेसिकली रॉ एंड कॉलम नंबर का जहां पर वो इंटरसेक्ट होगा वहां की वैल्यू उठा के देगा, ये है। अब हमने वी लुकअप में खुद रॉ नंबर का कॉलम नंबर काउंट नहीं करा, मैच से काउंट करवाया, तो यहां पर भी हम रॉ नंबर एंड कॉलम नंबर दोनों मैच से काउंट करवाएंगे। मार्क उधर ही है, उधर है नीचे ड्रॉर में। ठीक है, तो इस वजह से अब हम ये काउंटिंग खुद से ना करके फंक्शन से करवाएंगे, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा इंडेक्स मैच। ठीक है, इंडेक्स मैच इतना वर्सेटाइल फंक्शन है कि अगर आपको टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इंडेक्स मैच चलेगा। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल से समझो। अब यहां पर हमने से सवाल पूछा गया है कि आपको जॉन के मार्च की वैल्यू निकाल के देनी है, जॉन के मार्च की वैल्यू। तो ये एक टेबल है, जी कॉलम में हमारे पास नेम है और मार्च इधर है। अकॉर्डिंग टू वी लुकअप हम नहीं लगा सकते, वी लुकअप लेफ्ट टू राइट चलता है, ये रिवर्स लुकअप हो गया। तो हम लगाएंगे इक्वल्स टू इंडेक्स। सबसे पहले मांग रहा है एरे, एरे का मतलब है आउटपुट कहाँ से चाहिए, तो मेरा एरे है ये पूरी टेबल, मुझे इस पूरी टेबल से कहीं से भी आउटपुट चाहिए हो सकता है, कॉमा। अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, रॉ नंबर एंड कॉलम नंबर। तो रॉ नंबर हमें कौन निकाल के दे सकता है, जॉन, क्योंकि जॉन देखो फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ में जॉन रखा है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, जो इस तरह से रखा हो वो हमें रॉ नंबर निकाल के देगा, और जो ABCD में रखा हो वो हमें कॉलम नंबर निकाल के देगा। तो हम लगाएंगे मैच, कहेंगे भाई साहब जॉन की पोजीशन नंबर चेक कर लो, लुकअप एरे इसके अंदर कॉमा 0 कहाँ पर है, तो मैच ये हमें निकाल के दे देगा रॉ नंबर, कॉमा। अब क्या मांग रहा है, कॉलम नंबर, लगाएंगे अगेन मैच, और यहाँ पर बोलेंगे मार्च की वैल्यू। हेलो गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया सर, आ गए हो सर आप? अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ सर, अभी मैं क्लास ले रहा था, फिर मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। मैं सर वैसे तो 1 बजे फ्री हूँगा सर, लेकिन मैं देखता हूँ, बीच में टाइम निकाले मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक, ओके सर। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे यहाँ पर हमें जाना है। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू ये हो गया, लुकअप एरे ये हो गया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, एंड हिट एंटर। जॉन के मार्च की वैल्यू ये रहा जॉन, और ये रहा मार्च, जॉन के मार्च की वैल्यू 6338। यहीं पर अगर मैंने स्मिथ ले लिया और यहाँ पर कर दिया जून, तो स्मिथ की जून की वैल्यू। और मजेदार बातचीत दिखाऊं, यहाँ से अगर मैं इसे कट कर दूं और फिर यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूं, फॉर्मूले में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि रॉ नंबर तो वही है ना। ठीक है, ये हमने रॉ नंबर दिया है, सेकंड मैच कॉलम नंबर है ना, वो कॉलम नंबर निकालना है। तो जून की पोजीशन नंबर कहाँ चेक करोगे, इसी में तो चेक करोगे। ठीक है, क्लियर है, लिख लो अब। क्या बोलो सर? मैंने बोला, मैंने कहा मुझे बता दो क्या दिक्कत है, नहीं मैडम, मैडम से बात मैंने कर लो मैडम से बात। तभी नहीं कह रहे थे कि आप, मैंने कहा मैडम से समझो, मैं क्या बताऊं। अरे उससे बोल रहा था, आपसे थोड़ी बोल रहा था। भाई लाइट वाइट आएगी नहीं आएगी आज? अब ये बैच हमारा खत्म होने जा रहा है आज। बहुत याद आएंगे आप लोग इस टाइम में।
समझे नहीं, इस टाइम में आप प्रैक्टिस कर रहे हो? आपके टेस्ट 50 क्वेश्चन देते हो गए? कब 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 होंगे? 15 दिन हो गए हैं। कब होंगे आप लोग ये क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन मिनिमम चाहिए मुझे उसमें से। उसके उसके बिना शकल मत दिखाना, आधे अधूरे क्वेश्चन दिखा के। इसकी डेली क्लास कर दिया 8 से 9। अभी रोएगा देखना। हाँ रुलाऊंगा। इतना पढ़ा दूंगा ऊपर तक गर्दन तक भर जाएगा ये। फिर ये पता है क्या बोलेगा कि सर जी आधे घंटा पढ़ा दो, फिर ये बोलेगा देखना अभी। सारे करते हैं हाँ, क्या कह रहे? किसको रोगे? हाँ दे दो वो दिक्कत है। ऐसे नहीं बोलते, स्टूडेंट भोले होते हैं। हो गया है? कितने दिन चला ये वाला बैच? 1 मंथ ही हुआ अभी? 2 महीने नहीं हुए? होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। हाँ फिर ठीक है। मार्च। ओके फर्स्ट मार्च तो मतलब हो गया 2 महीने। ओ हो गया गाइस। क्या पढ़ा था? ओके हाँ अब मैं जो आप वीडियो ठीक है पहले कर लेंगे।